जितना ज़्यादा धांधली जो है टीआरई 1 में ही हुआ है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 1 to 5 में 5000 से ऊपर सीट खाली है, जबकि माननीय न्यायालय ने पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं कि आप इस पे सप्लीमेंट्री दीजिए। इसका जो क्राइटेरिया आपने रखा है, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, वो भी पार कर चुके हैं। कितने सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है? 1 to 5 का सिर्फ सुनवाई हुआ है, उसमें 5000 सीटों पे रिजल्ट देना है इनको, और उसकी शायद तैयारी भी कर चुके हैं। सप्लीमेंट्री तो जो माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है कि आप कम से कम डेट ऑफ बर्थ से जो छट रहा है उनको दीजिए, लेकिन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वाले की ही नहीं आएंगे, क्योंकि आने हैं रिजल्ट आने हैं लगभग 5000 सीटों के 1 to 5 में सिर्फ, जिसका न्यायालय ने ऑर्डर दिया है। तो हमें लगता है कि एक तो वो डेट ऑफ बर्थ वाले को लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो भी सीट बचेगी तो उससे जो मिनिमम लो आएंगे उनको भी इन्होंने कंसीडर करने का कोशिश करें। सप्लीमेंट्री वाली है ये तो रिवाइज रिजल्ट की ही बात करती हैं, इसी के लिए रिवाइज रिजल्ट कौन टोटल रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं। देखिए उसमें टीआरई 2 की हो सकती है रिवाइज रिजल्ट, क्योंकि जो भाषा आहर्ता इन्होंने शून्य की है उसकी सुनवाई होनी है, और वो भी केस हमारा बहुत आगे तक जा चुका है। देखिए पटना हाई कोर्ट का टीआरई 1 और टीआरई 2 को लेकर बड़ी सुनवाई चल रही थी, और ऐसे में टीआरई 1 को लेकर बड़ा फैसला आया है। देखिए जिस तरीके से बिहार में शिक्षक बहाली हो रही है, इसको देखते हुए मामला जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, और ऐसे में इसको लेकर टीआरई 1 को देखते हुए देखा जाए तो शिक्षा विभाग के साथ बीपीएससी आयोग को फटकार लगाया गया है, और यह साफ कहा गया है कि टीआरई 1 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया गया था, इसको देखते हुए करीब 5000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। इसके साथ ही टीआरई 2 को लेकर भी मामला ऐसा ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर पटना हाईकोर्ट में चल रहा है, और ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। सीताराम जी, लगातार अभ्यर्थियों को लेकर आप कोर्ट में कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं उनके हक की लड़ाई को देखते हुए, और ऐसे में टीआरई 1 को लेकर जिस तरीके से कल फैसला आया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्या कुछ फैसला है बताइए। देखिए हमको लगता है कि जितना ज़्यादा धांधली जो है टीआरई 1 में ही हुआ है, क्योंकि अभी भी सिर्फ 1 to 5 में 5000 से ऊपर सीट खाली है, जबकि माननीय न्यायालय ने पहले भी ऑर्डर कर चुके हैं कि आप इस पे सप्लीमेंट्री दीजिए। इसका जो क्राइटेरिया आपने रखा है, जो एक मिनिमम क्राइटेरिया रखा है, वो भी पार कर चुके हैं। उसमें से भी जो आप हायर क्राइटेरिया पे जितने को लिए हैं उसमें भी आप डेट ऑफ बर्थ पे छांट रहे हैं। तो बेसिकली जो कल रिजल्ट आई है हमारे, वो अंशु कुमारी नाम का रीट है, उसमें आए हैं, बहुत सारे पिटिशनर्स है उसमें, तो उसमें यही कहा गया है कि जो आप डेट ऑफ बर्थ से नहीं छांट सकते, ठीक है। तो अब जो कम से कम जो आपने क्राइटेरिया मार्क्स का रखी है, तो उस पर आप रिजल्ट दीजिए और इन लोगों को लीजिए आप। तो ऐसे में कितने सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है? 1 to 5 का सिर्फ सुनवाई हुआ है, उसमें 5000 सीटों पे रिजल्ट देना है इनको, और उसकी शायद तैयारी भी कर चुके हैं। कैसे जिस तरीके से कल का लगा व्यू, जैसे स्टेट के भी वकील साहब थे, बीपीएससी के भी वकील साहब थे, उन दोनों का व्यू ऐसा लगा कि वो लोग रिजल्ट के लिए सप्लीमेंट्री के लिए उन्होंने तैयारी कर रहे हैं और कर चुके हैं, शायद ऐसे लग रहा था उनके बहस से। सीताराम जी, लगातार जिस तरीके से खबरें आ रही है, आपने बताया कि 5000 सीटों पर जो सप्लीमेंट्री है वो आ सकता है, ऐसे में ये सप्लीमेंट्री किस तरीके से दिया जाएगा अगर आएगा तो? देखिए सप्लीमेंट्री तो जो माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है कि आप कम से कम डेट ऑफ बर्थ से जो छट रहा है उनको दीजिए, लेकिन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वाले की ही नहीं आएंगे, क्योंकि आने हैं रिजल्ट आने हैं लगभग 5000 सीटों के 1 to 5 में सिर्फ, जिसका न्यायालय ने ऑर्डर दिया है। तो हमें लगता है कि एक तो वो डेट ऑफ बर्थ वाले को लेंगे ही लेंगे, लेकिन जो भी सीट बचेगी तो उससे जो मिनिमम लो आएंगे उनको भी इन्होंने कंसीडर करने का कोशिश करेंगे। कितना नंबर वाले बच सकते हैं? कितने नंबर जो लाए होंगे मार्क्स? अब हर कैटेगरी का अलग अलग इन्होंने फिक्स कर रखा है क्राइटेरिया। जैसे अब जनरल का 87 है, और जो ओबीसी है उनका 57 है, तो कुछ जैसे जैसे है जिस कैटेगरी का वैसे ही उन्होंने फिक्स कर रखा है। तो जो जितने कैटेगरी में जितने सीट बचे हुए हैं, जिस कैटेगरी में जितने सीट बचे हुए हैं, तो और जितने सीट बचे हुए हैं उसके आधार पर अब जो इनका मार्क्स जो लो मार्क्स आएगा, जैसे 3 नंबर 4 नंबर वाले तक का तो कंसीडर शायद हो जाए। सीताराम जी, टीआरई 2 को लेकर भी मामला जो है वो चल रहा है पटना हाई कोर्ट में, लगातार कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर आप लड़ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ मामला है और किस तरीके की सुनवाई हो रही है? हाँ, टीआरई 2 का भी मामला गर्म होने वाला है। इसमें
एक अरुण प्रकाश नाम का रीट है, जी जी मैं उससे लड़ रहा हूँ। जी और वो लगभग 1 महीने पहले ही सुनवाई हुई थी माननीय न्यायालय में, नानी तांगी साहब के बेंच में वो चल रही है रेट। तो उन्होंने 1 महीना पहले ही टाइम लिया था कि हम इस पे जवाब देते हैं TRE 2 का सप्लीमेंट्री के लिए। जी बेसिकली 9-10 का है, लेकिन सभी TRE 2 का है तो सबका ही बराबर ही होगा। तो हमारा केस 9-10 का था, जी उसमें 1 महीना पहले ही डिपार्टमेंट ने जवाब देने का टाइम दिया, लेकिन दिया नहीं। तो परसों तरसों ये फिर रीट जो है लिस्ट पे थी, और जब जज साहब देखे कि जवाब नहीं दिए तो फिर हमने कहा कि ये रिजल्ट दे देंगे, लेकिन लगता है जवाब नहीं देंगे। तो वो स्टे करने वाले ही थे, जो TRE 2 को स्टे करने वाले ही थे। फिर भी तो जो स्टेट के और BPSC के वकील साहब थे, उन्होंने प्रेयर किया था कि ठीक है हम 10 दिन के अंदर में जवाब दे देंगे इनका। तो 10 दिन का फिर उन्होंने टाइम लिया है, 10 दिन में उनको जवाब देना है। मतलब अभी तक जवाब नहीं दिए नहीं दिए हैं। किस तरीके का जवाब मांगा गया है सीताराम जी? कि कितने सीट खाली है और आप सप्लीमेंट्री इसमें देंगे या नहीं देंगे, और या फिर सीट को जो क्लब किए हैं तो उसका भी TRE 3 में ही क्लब करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। मतलब क्या स्पष्टीकरण मांगा गया है? स्पष्टीकरण न्यायालय स्पष्टीकरण क्या मांगेंगे, वो तो डायरेक्ट जवाब ही मांगेंगे ना। और जो फिर कहेंगे हम सीट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट वैकेंसी में, तो किस रूल से आप कर रहे हैं, ये भी तो उनको जवाब देना है। मतलब कि जितना वैकेंसी निकला उन तमाम वैकेंसियों पर बहाली होनी चाहिए, कोर्ट का आदेश है। डेफिनेटली होनी चाहिए, इसीलिए तो उनसे जवाब पे जवाब मांगा जा रहा है। इसीलिए तो 1-5 में फिर कल भी ऑर्डर हुआ है, मेरे भी केस में ऑर्डर हुआ है कि इनको दीजिए नौकरी। अगली सुनवाई की तिथि भी सामने निकल के आई होगी या फिर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं? 1-5 वाले तो लगभग सारे के डिस्पोजल हो गए, हमारे पास जितने थे। और TRE 2 वाले जो है लगभग 7-8 रोज बाद फिर इनकी सुनवाई होनी है, जो TRE 2 की सप्लीमेंट्री के लिए। वो भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है, जिस तरीके से जज साहब का व्यू था, होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि सीट खाली है, उतने नंबर भी लाए हुए हैं लोग। और फिर आप उनको नहीं लगे, टाई ब्रेकर है, 1 नंबर से छूटे हुए हैं, 2 नंबर से छूटे हुए हैं, इवन की डेट ऑफ बर्थ से छूटे हुए, उसको नहीं ले रहे हैं और सीट को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस पे माननीय न्यायालय भी बहुत ही कड़े रुख में है और इनको शायद देना ही पड़ेगा रिजल्ट। डोमिसाइल नीति की भी लगातार मांगे हो रही, इसके साथ ही उम्र सीमा की छूट को लेकर भी अभ्यर्थी कई सारी मांगे कर रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी कुछ मामला क्या कोर्ट में चल रहा है या फिर? डोमिसाइल को लेकर के तो अभी तक हमारे पास नहीं आया है, शायद न्यायालय में भी अभी मैटर नहीं है। और जो हो गया सो हो गया, और विज्ञप्ति भी तो आनी है TRE 4 की। तो जब उसमें जब आएगी विज्ञप्ति तो उसमें क्या करते हैं, डोमिसाइल पे क्या करते हैं आयोग, और या तो फिर एक डोमिसाइल है और एज रिलैक्सेशन। तो ये सब तो पता तभी चलेगा जब विज्ञापन आएगी इसमें। ठीक है, तो आने दीजिए विज्ञापन। हालांकि लोग आ रहे हैं, हमारे पास जुड़ने के लिए जुड़ रहे हैं, लेकिन फाइल तो तभी होगा ना जब विज्ञापन आएगी। रिवाइज रिजल्ट की भी लगातार चर्चाएं हो रही है, क्या इसको लेकर भी कोई बातें सामने निकल के आई है क्या? तो ये जो सप्लीमेंट्री वाली है, ये तो रिवाइज रिजल्ट की ही बात करते हैं। इसी के लिए रिवाइज रिजल्ट कौन, टोटल रिवाइज रिजल्ट की बात कर रहे हैं? देखिए, उसमें TRE 2 की हो सकती है रिवाइज रिजल्ट, क्योंकि जो भाषा आहर्ता इन्होंने शून्य की है उसकी सुनवाई होनी है, और वो भी केस हमारा बहुत आगे तक जा चुका है। ठीक है, अगर उसमें सुनवाई होती है और फाइनल रिजल्ट आता है तो रिवाइज रिजल्ट भी हो सकती है TRE 2 की। देखिए, TRE 2 की रिवाइज रिजल्ट भी हो सकती है, क्योंकि मामला जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, और ऐसे में भाषा आहर्ता को लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है, तमाम अनेक अभ्यर्थियों को देखते हुए इसका रिवाइज रिजल्ट निकलेगा और उसके बाद फिर से दोबारा रिजल्ट बनने की बातें आ रही है। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता सीताराम प्रसाद क्या कुछ कह TRE 1 को देखते हुए जिस तरीके से फैसला आया है और TRE 2 को लेकर जिस तरीके से मामला चल रहा है, आपने सुना है। देखने वाली बात यह होगी कि अभ्यर्थियों के हित में TRE 2 को लेकर क्या कुछ फैसला आता है, रिवाइज रिजल्ट की बातें हो या फिर अनेकों मुद्दा हो, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे में सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर TRE 1 में जो भी अभ्यर्थी शामिल थे, जो मार्क्स लाकर छट गए कुछ उम्र आयु सीमा के वजह से, उनको जोड़ने की बातें कही गई है। ऐसे में जज साहब ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से जो है कहीं ना कहीं जोड़ा जाए 5000 अभ्यर्थियों को, क्योंकि जो वैकेंसी निकली थी उस तमाम वैकेंसियों पर बहाली नहीं हुई थी। TRE 2 में भी इसी कदर फैसला जो है वो कहीं ना कहीं कुछ दिन में आ जाएगा। क्या कुछ होगा, देखने वाली बात होगी। पटना से सहयोगी विकास के साथ मैं अभिषेक।